हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स फॉर अल्केन और अल्कीन के बारे में। अल्काइन को हम डिस्कस नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ टाइम प्रॉब्लम। तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्काइन के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल एंड फिनोल्स के बारे में कि इनके एब्जॉर्प्शन बैंड्स कहाँ कहाँ आएंगे। तो हम पहले डिस्कस करते हैं अल्काइन से। तो अल्काइन में आपको पता है कितने टाइप्स के वहाँ पे वाइब्रेशन हो सकते हैं। एक तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का हो सकता है, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के वाइब्रेशन की वजह से आपको बैंड मिल सकते हैं, या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के वाइब्रेशन की वजह से आपको बॉन्ड ये बैंड मिल सकता है। तो कार्बन यहाँ पे, लेकिन जो कार्बन का नेचर है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो एज कम्पेयर टू sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। और सिमिलरली जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, फोर्स कांस्टेंट इसका ज़्यादा है। तो एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर रेंज पे आएगा। सिंगल बॉन्ड में इस रेंज पे आते हैं, डबल बॉन्ड पे यहाँ पे आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड में देखिए बिकॉज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हायर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, वो हम आईआर फ्रीक्वेंसी की मदद से, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको फिर से याद रखना है, अगर आपका अल्काइन जो होगा वो टर्मिनल अल्काइन होगा, यानी एंड पे आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, चेन के कार्बन चेन के एंड में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो अच्छा पीक आता है, क्योंकि वहाँ पे सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन होने के चांस बहुत ही कम है, ना के बराबर है ना। तो जितना अनसिमेट्रिकल होगा, चेंज इन डायपोल मोमेंट इतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा चेंज इन डायपोल मोमेंट होगा, अच्छा और इंटेंस पीक आता है। लेकिन जो ही आपका ये ट्रिपल बॉन्ड जो है तो इंटरनल होते जाते हैं, बीच में चला जाते हैं, तो सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट होने के चांसेस में बहुत ज़्यादा है। जितना सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, चेंज इन डायपोल मोमेंट उतना ही कम होगा, यानी नियरली जीरो हो जाएगा। अगर अच्छे से सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट होगा तो उतना ही कम इंटेंस पीक आएंगे, और उतना ही चांस है कि अगर सिमेट्रिकली अच्छे से सब्स्टिट्यूट होगा तो आपका जो एब्जॉर्प्शन पीक होगा वो गायब भी हो सकता है, वहाँ पे अपेयर ही नहीं होगा। और इसी तरीके से जो टर्मिनल अल्काइंस हैं वो भी एक स्ट्रॉन्ग और शार्प कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बैंड दिखाते हैं 3310 और 3200, यानी 3310 और 3200 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। तो ये देखिए यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि अगर ये कार्बन हाइड्रोजन sp होता है, कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो 2900 था। sp2 कार्बन में अल्कीन में क्या था, 30 यानी 3100 के आसपास। यहाँ देखो 3300 के आसपास ये एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, बिकॉज ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कार्बन का एस कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे ये जो पीक होता है इतना शार्प होता है कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो वाइब्रेशन होता है, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का वाइब्रेशन पीक होता है, इसी आसपास आता है। लेकिन ये जो कार्बन हाइड्रोजन जिसमें कार्बन जो है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है वो अच्छा और शार्प पीक आते हैं, जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला पीक थोड़ा सा ब्रॉड आता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो इजीली हम इन पीक्स में भी ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन का जो बेंडिंग वाइब्रेशन जो होता है वो 700 से 600 के बीच में एक बढ़िया सा एक स्ट्रॉन्ग सा पीक आता है। उस चीज़ को आप स्पेक्ट्रम में नोट कर सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है कार्बन हाइड्रोजन का, वो फंक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जितना एस कैरेक्टर बढ़ता है उतना फोर्स कांस्टेंट बढ़ता है, और उतना एब्जॉर्प्शन पीक हायर की तरफ चला जाता है। अब हम मेनली फोकस करेंगे आपके यहाँ पे स्पेक्ट्रम पे। इस स्पेक्ट्रम में हमने लिया है जो यहाँ पे एग्जाम्पल, वो है ये वाला कंपाउंड, ठीक है।
ये वाला कंपाउंड कौन सा है? ये है 1 ऑक्टाइन, यानी टर्मिनल अल्काइन है, यानी एंड पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है वो एक अच्छा सा पीक आएगा, बढ़िया सा पीक आएगा, है ना, 2140 से 2050 के आसपास, यानी यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा पीक आएगा, क्योंकि ये टर्मिनल अल्काइन है। अगर ये टर्मिनल अल्काइन नहीं होता, बीच में होता, ये इंटेंसिटी रिड्यूस होता और अच्छे से अगर सब्स्टिट्यूट होता, सिमेट्रिकल होता, ये गायब भी हो जाते हैं, एक चीज़। और दूसरा आपको पता है जो कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से जो बैंड आता है वो कहाँ पे आता है? वो नियरली 3200 के आसपास आते हैं या 3300 के आसपास आते हैं। ये देखिए, ये टोटली हट क्या है ना, यहाँ पे आ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ इसका बॉन्ड है। और अगर यही OH का होता या NH का होता तो एक ब्रॉड पीक आता है, तो इसको हम ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, ये भाई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही है जिसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये चीज़ तो आपको पता है। क्यों क्यों आ रहा है ये पीक? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप है और CH2 ग्रुप है। जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसकी वजह से 2900 के आसपास ये आपको पीक आएगा। इससे आपको पूरा पता है कि ये CH3 ग्रुप होंगे या CH2 ग्रुप होंगे। और CH2 ग्रुप होंगे ये कैसे पता चल रहा है आपको? CH2 ग्रुप की वजह से आपको 1460 पे आपको बेंडिंग वाइब्रेशन का एक बैंड आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है। और आपको 1380 के आसपास आपको बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से पीक आते हैं बिकॉज ऑफ CH3 ग्रुप। यहाँ पे एक ही CH3 है तो थोड़ा सा पीक छोटा आ रहा है, देखिए यहाँ पे छोटा सा आ रहा है ना, 1380 के आसपास। ये चीज़ आप, और एक मैंने बार बार कहा था आपको कि आपका अगर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टर्मिनल है, आखिर में है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेंडिंग वाइब्रेशन दिखाता है नियरली 650 के आसपास, है ना। बेंडिंग वाइब्रेशन इसका कहाँ पे आते हैं? 650 के आसपास एक बढ़िया सा पीक आता है। 600 से जनरली हम 700 तक लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये अच्छा सा पीक आ रहा है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आप जो एक सिंपल आप जिसको स्टडी कर रहे हैं वो अल्काइन है। तो इस तरह से आप स्पेक्ट्रम को देख के स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम सीधे जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको पता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन है, एक तो वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन जो कार्बन जो होता है वो डबली बॉन्डेड कार्बन है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और यानी डबली बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन का यहाँ पे बन आएगा। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी अल्कीन में डिस्कस किया है, वो रेंज भी आपको पता है, यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन बिकॉज ऑफ एरोमेटिक रिंग यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक आपको बार बार एक आएगा, पीक आएंगे कुछ, वो चीज़ यहाँ पे याद रखना है। बाकी ये जो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पे वैल्यू दिया है, जस्ट फॉर योर नोटिंग, यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है ताकि आप इनको अपनी कॉपी पे नोट करें। ठीक है, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे हम इस स्लाइड पे डिस्कस करेंगे कि जो 2000 से 1700 के बीच में कुछ पीक आते हैं, सीरीज ऑफ पीक आते हैं, वीक कम्बिनेशन आते हैं। एक्चुअली ये ओवरटून और कम्बिनेशन बैंड का बैंड होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन पे। अगर आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन थोड़ा सा हाई होता है तो ये पीक थोड़ा सा अच्छा आता है, वरना अगर आपका कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड बहुत कम होगा तो ये वीक इतने बहुत ही कमज़ोर आते हैं, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। और जो कुछ प्रोमिनेंट पीक्स या हम कहेंगे प्रोमिनेंट जो बैंड्स आते हैं 900 से 650 के बीच में आते हैं बिकॉज ऑफ ऑड प्लेन बेंडिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इन प्लेन बेंडिंग की वजह से 1275 और 1000 के बीच में आते हैं। इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। और बैंड्स ऑफ ऑड प्लेन बेंडिंग जो होता है वो थोड़ा सा बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा पीक आते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द रिंग, है ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द रिंग का ये कैरेक्टरिस्टिक है
है ना। जितना हाइड्रोजन ज़्यादा होगा या कम होगा, कम कैसे होगा, जब रिंग पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो कम हो जाएगा। जितना सब्स्टिट्यूशन कम होगा तो हमें इसके जो और प्लेन बेंडिंग के वाइब्रेशन पे इसका असर दिखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसको आप देखेंगे, अगर मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी एक हाइड्रोजन को हटाया, ठीक है, जब हमने मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिया, एक हाइड्रोजन को हटा के हमने कोई सब्स्टिट्यूशन इसमें डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं इस रीजन में और इस रीजन में, ठीक है। लेकिन अगर ये बैंड एब्सेंट होता है, 690 वाला बैंड जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो हम कहेंगे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल रिंग जो है इसमें एब्सेंट है ना। यानी कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इसमें नहीं है, कोई एक्स वाई जेड। यानी अगर 690 पे अगर बैंड नहीं आते हैं तो इसका मतलब इस टाइप का फिनाइल रिंग यहाँ पे नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा। ये चीज़ यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। अगर 1,2 डाई यानी आर्थो सब्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन हो और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन हो एरोमेटिक रिंग के, तो उस समय आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है इस रेंज में। और 690 और 710 पे जो किस में था, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में था ना, वो एब्सेंट होता है, ये नहीं होता, आपको इस रेंज में मिलेगा। तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाया ना कि ये मोनो सब्स्टिट्यूट है कि डाई सब्स्टिट्यूट है। अब डाई सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन मेटा पोजीशन पे, यानी 1/3 का क्या मतलब हो गया, बेंजीन रिंग के इस और इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है। तो हमें उस समय भी दो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं, 680 से 725 के बीच में और 750 और 810 के बीच में। इस पोजीशन पे अगर बैंड आता है तो आप कहेंगे 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन अगर पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा तो सिर्फ एक बैंड आएगा 800 और 850 के बीच में। तो इस तरह से आप मोनो, डाई और आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन दिखाता है इन द रीजन ऑफ 1650 से 1400 के बीच में, ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड होता है किसका, एरोमेटिक कंपाउंड्स का। नॉर्मली आपको इस तरह से ऐसे ऐसे करके 4 बैंड मिलेगा। एक बैंड आपको 1600 के आसपास होगा, एक इस, यानी इन शॉर्ट हम कहेंगे 1650 से 1600 से लेकर 1450 पे आपको ऐसे ऐसे एक बैंड मिलेंगे। इस रेंज में आएंगे तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि जो हम कंपाउंड एनालिसिस कर रहे हैं उसमें शायद कोई एरोमेटिक रिंग है। तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि आपके पास जो आप कंपाउंड डिटेक्ट कर रहे हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर ये बैंड, ये चारों बैंड, इसके बीच में कोई बैंड नहीं आते हैं, कोई खाली सा कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब आपके जो कंपाउंड हैं उसमें कोई एरोमेटिक रिंग मौजूद नहीं है। तो आप देखिए स्पेक्ट्रम को देखिए, ये वाला तो आपको बार बार हमने बताया, ये आपको पता है क्योंकि जो आपका कंपाउंड वो टॉलुइन है, CH3 ग्रुप है। तो CH3 ग्रुप होने की वजह से आपको 2900 के आसपास एक बैंड मिलेगा। और आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत सारे हैं ना, जिसमें CH बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड CH बॉन्ड है ना, तो इसकी वजह से आपको 31, 3200 के आसपास आपको बैंड आएगा। ये इसकी वजह से ये sp3 का, तो ये इसकी वजह से आ रहा है ये पीक। और जो यहाँ पे जो पीक आ रहे हैं वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द एरोमेटिक रिंग की वजह से आ रहे हैं, ये आपको पता है। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, मैंने बार बार आपको कहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड में 4 पीक बहुत ही बढ़िया सा आते हैं 1600 से लेकर आपको 1450 के बीच में। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, देखिए इस रेंज में आपको एक पीक आ रहा है ना इस टाइप का। जब भी इस टाइप का आपको पीक दिखेगा आपको दिमाग में आना चाहिए कि शायद जो कंपाउंड हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें एरोमेटिक कंपाउंड है। और मानो सब्स्टिट्यूशन होगा तो आपको बताया था कि 700 के आसपास या 750 के आसपास आपको दो बढ़िया सा यहाँ पे बैंड मिलते हैं। तो ये मानो सब्स्टिट्यूशन का हो गया। अब यहाँ पे देखिए आर्थो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन है।
CH2 CH2 CH3 CH3 है, इसकी वजह से ये बैंड आ रहा है यहाँ पे। और जो कार्बन हाइड्रोजन जो यहाँ पे है एरोमेटिक रिंग पे अटैच है ना, तो इसकी वजह से ये वाला बैंड आ रहा है यहाँ पे 3200 के आसपास। तो इस तरह से भी आप पता करिए, तो आपको पता है, ये भी आपको पता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड का जो 4 बैंड आता है 16 से और 1450 के बीच में वो आ रहा है। लेकिन मान ये आर्थो सब्स्टिट्यूशन है कि कहाँ से पता चल रहा है, इस पीक से, है ना, 750-60 के आसपास एक आपको पीक आ रहा है ना। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पे ये आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ना। तो आप एक और देखेंगे मेटा सब्स्टिट्यूशन पे, तो मेटा में ये तो आपको पता है, बार बार हमने डिस्कस किया, ये भी आपको पता है बिकॉज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अगर ये नहीं होगा तो आप कहेंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड है ही नहीं। तो ये देखिए, और अपलेन बेंडिंग मेटा सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टाइप का अगर बैंड आते हैं, जो वैल्यूज़ मैंने आपको दिया है 112 में 680 से लेकर 810 के आसपास, इस तरह से अगर आपको बैंड आ रहा है तो इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड तो है लेकिन मेटा सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन यही इसी टाइप का अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता आर्थो पे, तो आपको 800 और 850 के आसपास, यानी यहाँ पे ही एक सिंगल बैंड मिलता, तो ये सब गायब होता, तो आप कहेंगे ये आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। तो सिंपली आप जस्ट इनको, आप इनके स्पेक्ट्रम को कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वो कौन से कंपाउंड है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और फंक्शनल ग्रुप शुरू कर रहे हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं अल्कोहल एंड फिनोल्स का। तो आपको पता है जो अल्कोहल एंड फिनोल्स होते हैं वो एक अच्छा खासा बढ़िया सा कैरेक्टरिस्टिक बैंड देते हैं। एक तो ऐसे दिखाएंगे आपको, ये कार्बन है, OH है, मैं सिंपली ऐसे दिखाऊंगा। या तो एक तो कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग या कहेंगे कार्बन ऑक्सीजन की वाइब्रेशन की वजह से बैंड आएगा, या दूसरा OH की वाइब्रेशन की वजह से इसका बैंड आएगा। ये दो कैरेक्टरिस्टिक है अल्कोहल एंड फिनोल का। क्यों, देखो अल्कोहल को हम और फिनोल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिनोल को बेंजीन पे OH हो गया, यानी इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में CO बॉन्ड का वाइब्रेशन हो रहा है, इस O और H के बीच में वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये दो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली अल्कोहल में भी क्या ROH से दिखाते हैं ना, R फॉर कार्बन है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वाइब्रेशन का वैल्यू आएगा और OH की वाइब्रेशन की वजह से आपको बैंड आएगा। तो दोनों में ये दो चीज़ कॉमन है। अब सिर्फ इनका जो पोजीशन होगा अल्कोहल और फिनोल में अलग होगा। जो OH का स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है वो 3200 से 3650 के आसपास आते हैं, और CO का जो आता है 1000 से 1260 के आसपास आते हैं। इन दो को आपको किसी भी तरीके से याद रखना है। OH का कहाँ आता है, इस रेंज में, और CO का जो होते हैं इस रेंज में 1000 और 1260 में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपको इस रेंज में आपको बैंड मिल रहा है तो आप कहेंगे शायद इसमें OH होगा, और अगर 1000 और 1260 के बीच में आते हैं तो आप डेफिनेटली कहेंगे इसमें इस कंपाउंड में CO बॉन्ड ज़रूर है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अल्कोहल में जो होता है OH स्ट्रेचिंग बैंड की वजह से एक ब्रॉड सा बैंड आता है। तो हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग में आपको ये सारा डिस्कस किया है ब्रॉड क्यों आता है ना। तो एक ब्रॉड पीक आते हैं, क्यों ब्रॉड पीक आते हैं, बिकॉज जो अल्कोहल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका पीक जो होता है ब्रॉड हो जाता है, जिसका सेंटर 3600 के आसपास आते हैं। यानी ब्रॉड पीक तो आ गया लेकिन सेंटर जो होगा 3600 के आसपास होगा। जो जबकि फिनोल्स में क्या होगा, बैंड जो होता है 50 से 100 सेंटीमीटर इनवर्स, थोड़ा सा कम पे, यानी 36 अल्कोहल में आ रहा है तो 3550 या 3500 के आसपास पीक थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ होता है, किसमें, फिनोल में, एज कंपेयर टू अल्कोहल। इस चीज़ को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बट द फ्रीक्वेंसी इज वैल्यू इज ऑलवेज नॉट मच रिलायबल, ये चीज़ आपको नोट करने की। अल्कोहल और फिनोल में जो फ्रीक्वेंसी है, अब 36 बोल होगा तो आप कहेंगे ये फिनोल है, 3500 होगा तो अल्कोहल है, ऐसा
या सॉरी 36 होगा, 100 होगा तो ये अल्कोहल है, 35 होगा, 100 होगा तो ये फिनोल है, ऐसा नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है। कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है, कम है, उस पे डिपेंड, कभी ये हायर की तरफ शिफ्ट होता है, कभी ये लोअर की तरफ शिफ्ट होता है। इसलिए ये जो वैल्यू है इतना रिलायबल नहीं है। इस पे हम आसानी से डिसाइड नहीं कर पाते कि अल्कोहल का OH है कि फिनोल का OH है। तो ये जब भी OH का वाइब्रेशन होता है तो स्ट्रॉन्ग और शार्प बैंड होता है नियरली 3700 में। जब ये पूरा फ्री होता है यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट होता है अल्कोहल और फिनोल का, ये 36 या 3500 के लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है गैसियस स्टेट या एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, कम होता है। तो मैं चाहूँगा आप इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन IR स्पेक्ट्रा इसको फिर से पढ़ें ताकि ये इसको आप इजीली और समझ पाएँ। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को आप इजीली वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। जब कंडेंस फेज होता है यानी ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाते हैं, और जो बैंड जो होता है वो शार्प की जगह पे एक ब्रॉड बैंड आ जाते हैं। तो इसका मतलब अगर आपका प्योर अल्कोहल होगा या फिनोल होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा तो आपको ब्रॉड पीक आएगा। और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन या गैसियस फॉर्म में होगा, आपको हायर फ्रीक्वेंसी पे एक शार्प पीक, शार्प बैंड आएगा। इसी तरह से जो CO बॉन्ड है अल्कोहल में और दोनों फिनोल में भी है ना, CO बॉन्ड है, जैसे ये फिनोल का OH है, इस कार्बन और इस O का जो वाइब्रेशन है, या अल्कोहल के ROH यानी COH का जो वाइब्रेशन है वो कहाँ पे आते हैं, 1300 और 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में आते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करने का है, जो कार्बन ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन आर कपल्ड विद द एडजेसेंट C कार्बन बॉन्ड स्ट्रेचिंग, जो हमने पहले यहाँ पे अल्कीन में डिस्कस किया, इस टाइप का यहाँ पर भी कपलिंग होता है, जिसकी वजह से CO बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का वैल्यू है उसको हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का जो वैल्यू आएगा यानी CO स्ट्रेचिंग का जो बैंड आएगा वो 1050 के आसपास आएगा। अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो थोड़ा सा हायर की तरफ जाएगा, क्योंकि वहाँ कपलिंग अच्छे से होगा, तो 1100 के आसपास आएगा। अगर वो टर्शरी होगा तो 1150 पे आएगा। ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, इन वैल्यूज के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर वो फिनोल होगा तो CO बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा उसका जो बैंड आएगा वो 1220 सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगा। तो ये वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड फिनोल्स का। ठीक है, और जो OH का बेंडिंग वाइब्रेशन होता है, इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे दूसरे वाइब्रेशन के साथ ये कपल कर जाते हैं, और फिंगरप्रिंट रीजन में बहुत सारे कम्प्लेक्स वाले टाइप का आपको वहाँ पे बैंड मिलता है, जिसको आप इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये इतना वहाँ पे यूज़फुल नहीं होते हैं हमारे लिए स्पेक्ट्रम को देख के इसको आइडेंटिफाई करना। देखिए यहाँ पे CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को फिनोल में 1220, और जो ही हम प्राइमरी अल्कोहल की तरफ चला जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। इन वैल्यूज को आप याद कर सकते हैं, है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिनोल है। और OH का होगा तो ये जितना हम प्राइमरी अल्कोहल की तरफ चला जाएगा उतना पहले ये उतना इंक्रीज हो जाता है। तो इन वैल्यूज को भी आप याद रख सकते हैं इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिनोल्स टू प्राइमरी अल्कोहल तक। अब हम सीधे एक स्पेक्ट्रम को फिर से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये स्पेक्ट्रम है हेक्सानोल का, है ना। हेक्सानोल में CH3 है और CH2 ग्रुप इसमें 5 है और एक OH ग्रुप है। तो OH है
है ना। तो ओएस की वजह से आपको कहाँ की तरफ आएगा, बढ़िया सा ब्रॉड सा बैंड आएगा, सॉरी बैंड आएगा 3300 के आसपास, है ना। क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट जब होगा तो ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा और लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बाकी ये पीक आपको पता है किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है CH3 और CH2 की वजह से, हमने बार बार डिस्कस किया। और ये CH2 की बेंडिंग की वजह से आ रहे हैं, ये CH3 की बेंडिंग की वजह से आ रहे हैं। ये आपको पता है 1680 और 1400 के आसपास जो आते हैं वो ये बैंड है, ठीक है। और CO स्ट्रेचिंग, ये अल्कोहल का CO है ना, अल्कोहल का क्या स्ट्रक्चर है, इसका आखिर में ये CH3 CH2 करने के बाद लास्ट में क्या है, CH और इसके साथ OH है ना। जो इसका स्ट्रेचिंग हो रहा है, CO का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे आ रहा है ना, 1000 के आसपास आ रहे हैं। जो हम बार बार कह रहे थे कि आपको 1100 या 1000 के आसपास इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आते हैं। यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। जब भी यहाँ 1000 के आसपास आपको ऐसा एक बैंड दिखे ना, आपको तुरंत दिमाग में ये आइडिया लाना है शायद इसमें CO बॉन्ड है, CO यानी C सिंगल बॉन्ड O इसमें है। और यहाँ पे बहुत सारे CH2 का चेन है ना, 5 CH2 ग्रुप है ना ओपन चेन में। यहाँ पे आपको फिर से फिंगरप्रिंट रीजन में 700 के आसपास तो एक बैंड दिखेंगे। जितना ये CH2 का चेन लंबा होगा ये बैंड बढ़ता चला जाएगा। तो इन दोनों से आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक स्पेक्ट्रम यहाँ पे देखेंगे, इसमें तो देखिए फिनोल वाला है, OH है, OH है। तो आपको फिर से 3600 के आसपास या 3500 के आसपास एक ब्रॉड बैंड मिलेगा। देखो ये मिल रहा है। और आपको पता है इसमें CH3 ग्रुप है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है ना। बेंजीन रिंग पे 6 कार्बन है, 6 में से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 4 है ना। तो इसकी वजह से आपको 3000 के आसपास पीक आएगा। ये छोटा सा पीक क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स कम है तो इसलिए इसका इंटेंसिटी कम हो रहा है। CH3 एक ही है तो इसका पीक भी यहाँ पे छोटा हो रहा है। तो देखिए ये बिकॉज ऑफ ये इनमें क्या था, जिनमें ग्रुप ज़्यादा था यहाँ तक इंटेंस था, तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे एरोमेटिक रिंग एक है, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ। तो 1600 और 1400 के आसपास ऐसा बढ़िया सा एक पैटर्न आएगा बैंड का, 4 बैंड ऐसे दिखेंगे। तो इस टाइप का अगर दिखेगा आपको तो कहेंगे शायद इसमें एरोमेटिक रिंग है। अब आपको दिमाग में आना चाहिए एरोमेटिक रिंग है, OH ग्रुप भी है, तो क्या होना चाहिए, वो फिनोल ही होना चाहिए ना, फिनोल होगा। और इस पे CH3 का स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के पास आपको क्या आ रहा है, 2800-2900 के आसपास आपको एक बैंड आ रहा है। तो इस फिनोल रिंग पे आप कहेंगे एक CH3 ग्रुप भी होगा, है ना। और आपको यहाँ पे भी एक बैंड आता है ना 1600 या 1400 के आसपास, यहाँ फिर से एक CH3 ग्रुप का एक बैंड यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो अब और एक चीज़ यहाँ पे ये पैरा सब्स्टिट्यूशन है, तो मैं कहा था 800 के आसपास एक सिंगल पीक आते हैं, वो भी यहाँ पे आ रहा है। और फिनोल का देखिए, फिनोल का एक कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो CO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग की वजह से आपको 1200 के आसपास, कहाँ पे है, यहाँ पे 1200 के आसपास आपको ये पीक आ रहा है। तो जब भी 1200 1000 के आसपास ना, 1200 1000 के आसपास आपको ऐसा पीक आता है ना, बैंड आता है ना, तो आपको दिमाग में तुरंत लाना है CO बॉन्ड है। अब ये जो है वो हायर 1200 के आसपास आ रहा है ना, तो ये जो CO है, जो ये कार्बन जो होगा बेंजीन रिंग का पार्ट होगा और ऑक्सीजन फिनोल का होगा। तो CO बॉन्ड का यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से भी आप इसको गेस कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप फिर से व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे या फ़ोन करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू वेरी मच।